अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे प्राइवेट और सरकारी हज को कि आपको प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाना चाहिए या सरकारी हज स्कीम के तहत जाना चाहिए। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 के करीब सीटें हैं, जिसमें से 25,000 का कोटा स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत है। चूंकि आपको पता है कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत बहुत ही कम तादाद में सीटें रिजर्व हो रही है, लिहाजा बहुत बड़ी तादाद में कोटा बच जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह डिसाइड किया है कि जो बच जाने वाला कोटा है उसको सऊदी अरबिया को वापस कर दिया जाएगा। पहले यह भी डिसीजन आ रहा था कि इस कोटे को रेगुलर हज स्कीम के तहत शामिल कर लिया जाए, लेकिन अभी इनका प्लान ये है कि इस कोटे को वापस कर दिया जाएगा। बाकी प्राइवेट हज स्कीम के तहत जो लोग जा रहे हैं उनको पता है कि 12,45,000 रुपए से मिनिमम जो प्राइवेट हज है वो स्टार्ट होगा। गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत आपको पता है कि मकतब सी या मकतब डी आपको दिया जाएगा, जबकि प्राइवेट कैटेगरी में मकतब ए और मकतब बी आपको दिया जाएगा। याद रखिएगा कि मकतब ए और मकतब बी में आपको 5 स्टार जैसे होटल की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, हर तरह से आपका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाता है, जबकि मकतब सी और मकतब डी में कोई खास इंतजामात नहीं होते, फैसिलिटीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दी जाती। इसके अलावा आपको पता है कि सरकारी हज स्कीम के तहत आप बाउंड होते हैं कि आपको मक्का पाक में जहां भी आपको स्टे करवाएंगे आपने रुकना होता है। मदीना पाक में फिर लिमिटेड डेज होते। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 10 दिन चाहता है कि मैं मदीना पाक में रहूं, तो वो 10 दिन मदीना पाक में सरकारी हज स्कीम के तहत नहीं रह सकता, जबकि अगर वो प्राइवेट पैकेज लेगा तो उसमें वो जितने दिन चाहे वो मदीना पाक में स्टे कर सकता है। इसी तरह मदीना पाक में सरकारी हज स्कीम के तहत जो लोग गए थे उनको मरकजिया में रहायश नहीं मिली थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग मरकजिया में रहायश हासिल करने से महरूम हो गए थे, जबकि जो प्राइवेट तौर पर हज पे गए थे मोस्टली उनको मरकजिया में ही रहायश मिली थी। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान ये है कि अगर आप प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाते हैं तो अगर आप किसी ऐसे इदारे को पैसे दे बैठते हैं जो कि ऑथोराइज्ड नहीं है, तो आपके पैसे डूब जाने का भी खदशा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, या आपको जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो पूरी नहीं भी कर सकते। जबकि दूसरी तरफ सरकारी हज स्कीम के तहत एक तो आपकी अमाउंट सिक्योर होती है, नुकसान सिर्फ ये होता है जैसे इस दफा इन्होंने तकरीबन 6 माह पहले ही पैसे सबमिट करना शुरू कर दिए हैं, दरखास्तें लेने शुरू कर दी है, तो 6 माह तक आपके पैसे बाउंड हो जाते हैं। अगर किसी बंदे का सरकारी हज स्कीम के तहत कुरान अंदाजी में नाम नहीं आता तो हो सकता है कि हज खत्म होने के बाद उसको अमाउंट वापस मिले। तो इस तरह 9 महीने तक आपकी इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो बाउंड हो जाती है। इसके अलावा जहां पर सरकारी हज स्कीम के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं। प्राइवेट हज स्कीम के तहत जहां पे बहुत ज्यादा फायदे हैं वहां पे नुकसान भी है। ये मैं आपकी राय इस वीडियो में चाहता हूं कि आप बताइए कि अगर गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हज स्कीम के दरमियान में कंपैरिजन करना हो तो कौन सा हज बेहतर होगा। कमेंट्स में लाजमी बताइए, प्राइवेट हज स्कीम बेहतर है या सरकारी हज स्कीम बेहतर है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।